गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी इतने प्रेम और प्यार के साथ सत्संग सुनते हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आज की इस चर्चा में सबसे पहले तो हम यह समझें, जिस शब्द से हमें अपनी लिप जोड़नी है वह शब्द है क्या। असल में वह शब्द कोई सिमरन के शब्द नहीं है, कोई वर्णनात्मक शब्द नहीं है। जो हमें सिमरन के जाप के लिए शब्द मिलते हैं, यदि हम यह समझते हैं कि उन शब्दों से अपने ख्याल को जोड़ना है, उन शब्दों से अपने ख्याल को जोड़ना हमारा असल मकसद है, तो हम भूल में पड़े। सिमरन के शब्द वह शब्द नहीं जिसकी ओर संत महात्माओं ने इशारा किया है। सिमरन के शब्द तो वर्णनात्मक शब्द है, पढ़ने लिखने में आ सकते हैं, लेकिन जिस शब्द की ओर संत महात्माओं ने इशारा किया है वह एक धुनात्मक शब्द है, धुन के रूप में सुनाई पड़ता है। भीतर गूंजती उस धुन का नमूना पेश नहीं किया जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उतरकर ही उस धुन का अनुभव कर सकता है, लेकिन उसका इशारा देने के लिए संत महात्मा हमें समझाते हैं कि यह जो मंदिरों में घंटे की आवाज है, इसी तरह तुम्हारे भीतर भी घंटे की आवाज गूंज रही है। यह जो ओम की आवाज है, इसी तरह तुम्हारे भीतर भी ओम की आवाज गूंज रही है। पर यदि हम बाहर की आवाजों को पकड़े बैठे रहें, भीतर हमें घंटे की आवाज सुनाई ना पड़े, मृदंग की आवाज सुनाई ना पड़े, ओम की आवाज सुनाई ना पड़े, तब फिर हमारा परमात्मा से मिलाप कैसे हुआ। वह जो हमारे शरीर के भीतर, हमारे मस्तिष्क के भीतर धुन गूंज रही है, उस धुन को संत महात्माओं ने असल शब्द कहा है। उस धुन से हमें अपने ख्याल को जोड़ना। जब हमें वह धुन सुनाई पड़ने लगे, तब हमें उस धुन को सुनना है। उस धुन को ही अनहद नाद, शब्द, घट में गूंजता संगीत और अन्य कई नामों से संत महात्माओं ने पुकारा है। लेकिन हम सिमरन के शब्दों को ही शब्द समझ लेते हैं। हम वर्णात्मक शब्दों को ही मात्र शब्द समझते हैं। हमारा जो असल मकसद है वह भीतर गूंजती उस धुन से जुड़ना है। जब तक हमें भीतर गूंजती वह ध्वनि सुनाई ना पड़े, तब तक हमें भजन सिमरन करते रहना। हमें भजन सिमरन की युक्ति गुरु द्वारा इसीलिए दी जाती है, हमें ध्यान की युक्ति संतों द्वारा इसलिए दी जाती है, ताकि जो शब्द धुन के रूप में हमारे भीतर मौजूद है वह प्रकट हो जाए, वह हमें सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। हम जब सच्चे दिल से भजन बंदगी करते हैं, बिना किसी फल की आशा, मात्र गुरु के प्रति अपनी सेवा समझकर भजन बंदगी करते हैं, तब हमें हमारे भीतर जो धुन गूंज रही है वह सुनाई पड़नी शुरू हो जाती। उस धुन से जुड़कर ही मन ठहरना शुरू करता है। वह धुन ही इतनी आनंदित है, वह ध्वनि इतनी आनंदित है, इतने रस से भरी है कि फिर संसारिक ख्यालों की तरफ ख्याल ही नहीं जाता। उस धुन में ही रम जाने का जी चाहता। इसलिए हमें सिमरन तो करना है, ताकि हम भीतर गूंजते शब्द तक पहुंच सकें जो ध्वनि स्वरूप में मौजूद है। लेकिन हम सिमरन के शब्दों को ही पकड़ लेते हैं, उन शब्दों पर ही अटके रह जाते। उन शब्दों का मिल जाना ही हमारे लिए हमारे मकसद की पूर्ति हो जाती। सिमरन के शब्दों का इस्तेमाल करके हमें वहां तक पहुंचना है, अपने भीतर उस गहराई तक उतरना है जहां हमें वह शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ सके। उससे जुड़ोगे तो पाप कर्मों का नाश होगा। वह धुन सुनाई पड़नी शुरू होगी तो जीवन रूपांतरित होना शुरू होगा, भीतर अमृत बरसना शुरू होगा। जब तक वह धुन सुनाई नहीं पड़ती, लगे रहो सिमरन करने में, लगे रहो ध्यान करने, मन की शांति हासिल नहीं होती। जब हम सच्चे दिल से सिमरन करते हैं तो अवश्य ही हमें वह धुन सुनाई पड़ती, लेकिन हम सच्चे दिल से सिमरन कर ही नहीं पाते। या तो हम फल की इच्छा से भजन बंदगी करते हैं, या तो हम करते ही नहीं हैं, हमारे पास समय ही नहीं। जब करते हैं तो विचारों में खोए रहते हैं। और ये जो लोग भजन सिमरन करते समय भी विचारों में खोए रहते हैं, इनका अहंकार ही मजबूत होता। पहले ये संसार में अपने अहंकार की धौंस जमाते हैं, फिर ये अध्यात्म में भी अपने अहंकार की धौंस जमाते हैं। ये कहते हैं, मैं तो इतनी भजन बंदगी करने वाला, मैं तो इतने समय भजन बंदगी में बैठा है। अहंकार चाहे भीतर हो,
अहंकार चाहे धर्म की यात्रा पर हो, चाहे संसार की यात्रा पर हो, किसी भी यात्रा पर साथ लेकर चलोगे, यात्रा पूरी नहीं होगी, सत्यानाश ही हो जाएगी। अहंकार के कारण ही तो जीवन में इतना दुख आ गया है। अहंकार के कारण ही तो जीवन में इतनी चिंता, इतनी परेशानी आ गई। भजन बंदगी के समय भी यदि भीतर विचारों में ही खोए हो, अपने मैं को ही पक्का कर रहे हो, अहंकार को ही पक्का कर रहे हो, तब फिर भूल हो गई, फिर कुछ हाथ ना लगेगा। कभी कोई कदम गलत पड़ जाए तो फिर सुधार लेना, फिर वही गलतियां मत दोहराते रहना, फिर अपने अहंकार की पुष्टि मत करते रहना। जब यह खबर लगे कि मैं विचार में खो गया, फिर से अपने आप को सिमरन में लगा ले। इस बात की फिक्र न करना कि मैं विचार में खो गया था, यह कैसा विचार था, अच्छा विचार था या बुरा विचार था। अपने आप को सिमरन में लगा ले। जितना अपने आप को सिमरन में लगाओगे, उतने ही अन्य विचार आने बंद होते चले जाएंगे। संसारिक विचार जो परेशान करते हैं, पूर्व के विचार जो परेशान करते हैं, कल की फिक्र जो परेशान करती है, यह सब भीतर चलते विचारों, कल्पनाओं के कारण ही पीड़ा पहुंचाती है। यदि मन सिमरन में लगा रहे तो ऐसे विचारों की तरफ ख्याल ही ना जाए। यदि मन सिमरन में लगा हो तो ऐसी झूठी कल्पनाएं, ऐसी दुख देने वाली कल की कल्पनाएं, कल की फिक्र की ओर ख्याल ही ना जाए। हमने मन को सिमरन में लगाया नहीं है, जिस कारण मन अभी भी वहीं वहीं भटकता रहता है, जहां जहां पहले भटकता रहता है। वही कल के विचार पकड़ लेता है, वही कल की कल्पनाएं पकड़ लेता है, वही कल के दुख पकड़ लेता है, वही कल के पुराने गले सड़े विचार पकड़ लेता है। और यह सब जो पल पल किसी न किसी बारे में सोचते रहना है, इससे दिमाग ही खराब होगा, इससे बेचैनी ही पैदा हो। जो आज इकट्ठा कर लिया है उसे भी आराम से बैठकर भोग नहीं सकते। कल क्या भोगना है उसकी फिक्र में पड़े। ये जो कल के विचार हैं, ये जो कल की चिंताएं हैं, दुख है, परेशानियां, ये तब तक शांत ना होंगी, तब तक जीवन से विदा ना होंगी, जब तक भीतर चलती कल्पनाएं, भीतर चलते विचार थमे नहीं, जब तक यह मन थमा नहीं। हमारा मन इंद्रियों की तरफ क्यों दौड़ता है? इसकी वजह यह है कि मन लज्जत का आशिक है। जब हमारा मन इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, तब हमारा ख्याल भीतर की तरफ नहीं जा पाता, तब हम बाहर मुखी हो जाते हैं। और यदि फिर हमारा ख्याल प्रत्येक दिन बाहर की तरफ ही रहता हो, बाहर की तरफ बहता रहे, संसार से ही हम प्रत्येक दिन जुड़े रहें, अकेले ध्यान में ना बैठें, अपने साथ ना रहें, तब फिर हम बाहर मुखी ही होते चले जाते हैं। फिर भीतर एक दिन खो जाता है और बाहर की खबर रह जाती। आत्मा की कोई खबर नहीं रह जाती, प्राणों की कोई खबर नहीं रह जाती। जहां आनंद है, जहां भीतर प्रेम है, जहां भीतर अमृत है, वह तल छूट जाता है, उस तल का विस्मरण हो जाता है। और जिस तल पर दुख है, जिस तल पर चिंता और परेशानी है, वह तल पकड़ में आ जाता है। दरअसल बचपन में हमारा मन बटा हुआ नहीं था। जैसे जैसे हम बड़े हुए, मन बढ़ता चला गया, कभी विचारों में, कभी कल्पनाओं में, कभी इच्छाओं में, कभी वासनाओं। हमारा ख्याल इन सब में ऐसा बटा और इन सब को हमने ऐसा दोहराया कि हमारा ख्याल इन्हीं में फंस कर रह गया। इन ख्यालों से परे, इन कल्पनाओं से परे भी कुछ हो सकता, हम शून्य भी हो सकते हैं, ऐसा हमें कोई बोध नहीं रह गया। समझिए, जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं, जो कल्पनाएं चलती हैं, यदि उन्हें रोक दिया जाए तो फिर आपके भीतर क्या रह जाएगा? तो फिर आप क्या कर सकेंगे? आपकी समझ ही बंद हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका मन ठहर जाता है, जैसे ही विचार ठहर जाते हैं, आपको यह खबर लगती है कि आप इस मन से परे हैं, आपका इन विचारों से परे एक अस्तित्व है। ये विचार आपको अपने मालूम पड़ते हैं क्योंकि अभी वह तल पकड़ में नहीं आया, उसकी अभी कोई झलक नहीं मिली। एक झलक भी यदि उस तल की मिल जाए, फिर मन का तल छोड़ना आसान हो जाता। जब खबर लग जाए कि सच में भीतर अमृत बरसता है, तब फिर इन विचारों, इन कल्पनाओं, इन वासनाओं के पीछे दौड़ने का कोई मजा ही नहीं आता। इन इंद्रियों की तरफ फिर ख्याल जाता ही नहीं, ख्याल फिर भीतर ही उस आनंद के साथ ठहरा रहता। हमारा मन इंद्रियों की तरफ दौड़ता है, इसकी वजह यह है कि यह मन लज्जत का आशिक है।
जब तक हम इसे इंद्रियों के भोगों की लज्जत से बेहतर लज्जत नहीं देंगे, यह इंद्रियों का साथ छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होगा। वह सच्ची लज्जत जिसे पाकर हम इंद्रियों के भोगों को भूल सकते हैं, वह शब्द या नाम की लज्जत है। वह शब्द जो आपके भीतर गूंज रहा है, धुन के रूप में मौजूद है। किसी भी लिखने, पढ़ने या बोलने वाले शब्द को वह शब्द ना समझ लें जिससे जुड़ने का उपदेश हमें संत महात्मा देते हैं। संत महात्मा हमें जिस शब्द से जुड़ने का उपदेश देते हैं, वह धुन के रूप में मौजूद है। धुन यानी जैसे हमें संगीत सुनाई पड़ता है, वैसे ही वह धुन भी सुनाई पड़ती है, लेकिन वह धुन भीतर से सुनाई पड़ती है। भीतर जब मन ठहरता है तब वह धुन सुनाई पड़ती है। उस धुन से जो नहीं जुड़ा है, वह चाहे भजन सिमरन करता रहे, उसके पाप कर्मों का नाश नहीं होगा। वह चाहे कितना ही भजन सिमरन करता रहे, उसका जन्म मरण समाप्त नहीं होगा। दरअसल हम इतनी मूर्छा में भजन बंदगी करते हैं कि जुबान तो हमारी सिमरन दोहराती रहती है, लेकिन भीतर मन विचारों में चलता रहता है। और हमें भी ऐसा भ्रम बना रहता है जैसे मानो हम भजन बंदगी कर रहे हैं, जैसे मानो हमने इतना समय तक भजन बंदगी की है। यदि हम सच में गौर करें तो हम पाएंगे कि भजन बंदगी के समय भी हम भीतर विचारों में ही खोए रहते हैं, कल्पनाओं में ही खोए रहते हैं। ना से ही संसारिक कल्पनाएं, ना से ही संसारिक लोग, ना से ही संसारिक पदार्थों के विचार, लेकिन भीतर फिर अपनी तरफ से गुरु का स्वरूप निर्मित करने लग जाते हैं, अपनी तरफ से रूहानी मंडलों का अनुभव करने लग जाते हैं, अपनी तरफ से भीतर के आनंद की कल्पनाएं करने लग जाते हैं। अपनी तरफ से हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी विचार या कल्पनाएं गढ़ रहे हैं, यह सब तब तक ही कर सकते हैं जब तक हम मन में फंसे। और जब तक भीतर विचार चलते हैं, समझो अभी मन विदा नहीं हुआ। मन की विदाई होनी शुरू होगी जैसे जैसे भीतर गूंजते उस शब्द से अपने ख्याल को जोड़ो। जब तक ख्याल उस शब्द से नहीं जुड़ा, उस धुन से नहीं जुड़ा, तब तक मन भटकता ही रहेगा, इंद्रियों में ही उलझा रहेगा। जब हम मन को तीसरे तिल पर एकाग्र करके शब्द के साथ जोड़ देते हैं, तब शब्द की लज्जत अपने आप हमें इंद्रियों के बंधनों से छुड़ा लेती है। शब्द ही मन को इंद्रियों की तरफ से हटाकर ऊपर खींचता है और इसे वापस अपने स्रोत में ले जाता है। लेकिन हमारा मन एकाग्र नहीं है, बिखरा हुआ है। और जब तक मन किसी दूसरी चीज से जुड़ता नहीं, यह पहली चीज को छोड़ नहीं सकता। जब तक इसे इंद्रियों के भोगों से अच्छी चीज नहीं मिलेगी, यह इंद्रियों के भोग कभी नहीं छोड़ेगा। जब तक हम इस मन को भीतर शब्द की लज्जत नहीं देंगे, उस धुन के साथ नहीं जोड़ेंगे जो हमारे भीतर गूंज रही है, तब तक यह मन इंद्रियों के भोगों में भटकता रहेगा। तब तक फिर हम लाख उपाय करें, हठ कर्म करें या इन इंद्रियों पर वश करने का प्रयास करें, हमारा प्रत्येक प्रयास विफल हो जाएगा। यदि हम अपनी इंद्रियों को दबाने का प्रयास करेंगे, मन को दबाने का प्रयास करेंगे, फिर मन और भी दुगनी ताकत से प्रहार करेगा। इसलिए हमें उस शब्द से जुड़ना है ताकि हमें मन के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा न करना पड़े, किसी तरह का इस पर कोई दबाव न डालना पड़े। अपने आप ही यह सहज रूप से उस धुन से जुड़कर अपने स्थान त्रिकुटी में वापस लौट जाता है। लेकिन हम उस धुनात्मक शब्द से नहीं जुड़ते हैं, हम तो वर्णात्मक शब्दों को पकड़ लेते हैं। हम तो उन्हीं शब्दों को पकड़े बैठे हैं जो बोले जा सकते हैं, जो पढ़े जा सकते हैं, जो लिखे जा सकते हैं। हम गुरु से नामदान लेते हैं तो हमें लगता है हमें नामदान मिल गया, हमारा मकसद पूरा हो गया। नहीं, मकसद तब तक पूरा नहीं होता जब तक आत्मा परमात्मा में समा नहीं जाती, और आत्मा की खबर तब तक नहीं लगती जब तक भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। परमात्मा में समाने का असल मकसद तो तब पूरा हो सकता है जब कहीं आत्मा की खबर लगी हो। आत्मा की ही खबर नहीं है, उस परमात्मा की खबर कैसे ले सकते? और आत्मा की खबर तो तब लगेगी जब उस शब्द की खबर हो। उस शब्द, उस धुनात्मक शब्द की खबर ही नहीं है तो आत्मा की खबर कैसे लगेगी? वर्णात्मक शब्दों में ही उलझ गए हैं, सिमरन के शब्दों को ही पकड़ कर बैठ गए। उससे आगे बढ़े, उनका निरंतर जाप करके
उनके द्वारा मन को एकाग्र करके उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हम भीतर विचारों में न खोएं, कल्पनाओं में न खोएं और हमें हमारे भीतर गूंजता वह शब्द धुन के रूप में सुनाई पड़ सके। यह मन अपना होना नहीं है। इस मन से जो परे हमारा अस्तित्व है, हमें उसकी खबर लेनी है। लेकिन शुरू शुरू में तो हमें मन का ही साथ लेना होगा, मन को ही सिमरन में लगाना होगा। शुरू में हमें परमात्मा से जो भक्ति और प्यार महसूस होता है वह मन का प्यार ही होता है। प्यार पहले मन में पैदा होता है, लेकिन जब अंत में आत्मा मन का साथ छोड़ देती है तब आत्मा में परमात्मा का सच्चा प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए जब आप अपने ख्याल को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर ले आते हैं और नाम या शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, भीतर गूंजती उस धुन के साथ जुड़ जाते हैं, उस नाद के साथ जुड़ते हैं, तब आपका मन परमात्मा के प्यार से भर जाता है। मन में परमात्मा के लिए जागा यह प्यार ही आत्मा को मन के पंजे से आजाद करने में मदद करता है और तब आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा प्यार और सच्ची भक्ति पैदा होती है। आत्मा के सच्चे प्यार और भक्ति का मतलब है कि आत्मा उस परमात्मा में समा जाने के काबिल बन जाती है। प्यार का यह गुण है कि वह अपनी हस्ती को मिटाकर अपने प्रियतम में समाकर उसका रूप हो जाए। इस तरह आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। वही आत्मा का सच्चा प्रेम है। लेकिन इसकी शुरुआत मन से ही होती है। इसलिए हमें पहले मन को सिमरन में लगाना है। मन ही बिखरा हुआ है, मन ही सिमरन में नहीं है, तब फिर हम उस शब्द तक कैसे पहुंच सकते? जब हम भजन सिमरन करते हैं तब ऐसा होना चाहिए कि हमारे भीतर भी सिमरन के शब्द गूंजते रहें। ऐसा ना हो हमारे भीतर विचार ही चलते रहें, कल्पनाएं ही चलती रहें। यदि मन ने सिमरन के शब्दों को पकड़ लिया तो फिर अन्य विचार प्रकट ही ना हो सकेंगे। दरअसल हमारा मन सिमरन के शब्दों को भी नहीं पकड़ पाता। हमारा मन विचारों में ही उलझा रहता है, कल्पनाओं में ही उलझा रहता है, जिस कारण हमें उस सिमरन से होने वाले लाभ का भी कुछ पता नहीं चल पाता। उस सिमरन से हमें क्या हासिल होगा उसकी जरा भी झलक नहीं मिल पाती और तब तक हमें उसकी कोई झलक मिल भी नहीं पाएगी जब तक हम भजन बंदगी के समय भी विचारों और कल्पनाओं में खोए हैं, वासनाओं में उलझे हैं, कल की चिंता में खोए हैं, बीते कल की चिंता में खोए, बच्चों की चिंता में खोए हैं, पड़ोसी की चिंता में खोए हैं, काम की चिंता में खोए हैं, दुकान की चिंता में खोए। भजन बंदगी के समय तो हमें इन सभी चिंताओं को परे रखकर ही सिमरन करना चाहिए। तब कहीं जाकर हमारा मन सिमरन को पकड़ेगा। एक बार यदि मन ने सिमरन पकड़ लिया तब फिर मन उसे दोहराता रहेगा और अन्य जो विचार हैं, संसारिक विचार, संसारिक कल्पनाएं, कल की चिंता के विचार, बीते कल की चिंता के विचार, दुकान के विचार, किसी भी तरह के विचार हैं, वह इस सिमरन की वजह से फिर मन में प्रकट न हो सकेंगे। जब सिमरन पक्का हो जाएगा तब फिर अन्य विचार प्रकट न हो सकेंगे। सिमरन ही भीतर चलता रहेगा और लिव उस मालिक से जुड़ी रहेगी। लेकिन हमारा मकसद मन द्वारा दोहरते इस सिमरन को भी पकड़ लेना नहीं है, बल्कि हमें तो मन को एकाग्र करके तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करके उस धुन से अपने ख्याल को जोड़ना है जो इस मन से परे होकर हमें सुनाई पड़ती है। यदि हम उस धुन को सुनने का प्रयास भी इस मन को लेकर ही कर रहे हैं तब फिर वह धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। मन का साथ छोड़ते ही हम उस तल पर प्रवेश कर जाते हैं जहां वह धुन गूंज ही रही है, जहां से वह सुनाई पड़ती ही है। हमने तल ही मन का पकड़ा हुआ है, हम मन के तल को छोड़ते ही नहीं, जिस कारण वह धुन सुनाई नहीं पड़ती, वह शब्द सुनाई नहीं पड़ता। भजन सिमरन का मकसद मन को सिमरन में लगा लेना ही नहीं है, बल्कि भजन सिमरन का मतलब है कि यह जो मन हमारा बाहर की तरफ भटकता रहता है, जिसका रुख बाहर की तरफ है, इस मन का रुख हम अंतर की ओर कर सकें, ऊपर की ओर कर सकें। हम मन में अंदर और ऊपर की ओर जाने की आदत पैदा कर रहे हैं। इसे बाहर से समेटकर आंखों के केंद्र पर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। मन को ऐसी आदत डालना ही भजन सिमरन का असल मकसद है।
पर हमें मन को सिमरन में लगाकर ही नहीं छोड़ देना है, मन को ऊपर की ओर खींचकर ही नहीं छोड़ देना। हमें उस धुन को सुनने का प्रयास करना है और पूरे एकाग्र हुए चित्त से जब उस धुन को सुनने का प्रयास करेंगे तब हमें हल्की हल्की वह धुन सुनाई पड़नी शुरू होगी। जब एक बार वह धुन हमें सुनाई पड़नी शुरू हो जाएगी तब फिर आगे आके यदि हम उससे अपना निरंतर ख्याल जोड़ते चले जाएं, वह धुन हमें रोज अपनी तरफ खींचती ले जाएगी, अपने साथ जोड़ती चली जाएगी। एक बार यदि हम उस धुन से अपने ख्याल को जोड़ दें तब फिर हमें अपने ख्याल को उससे जोड़ने की जरूरत भी नहीं रह जाती, बल्कि वह धुन अपने से ही हमारा ख्याल अपनी तरफ खींचती रहती है। फिर हमें बाहरमुखी होने में वह रस नहीं रह जाता, फिर हम अंतर्मुखी होकर ही रहना चाहते हैं। फिर हम गुरु के पास ही रहना चाहते हैं, गुरु की सेवा में ही रहना चाहते हैं, गुरु की संगत में ही रहना चाहते हैं। पर जब तक हमें उस धुन का कोई पता नहीं लगता, जब तक हम मन में ही फंसे हैं, तब तक हम परिवार में ही उलझे रह जाते हैं, तब तक हम बच्चों में ही उलझे रह जाते हैं। अंतिम वेला जीवन की चली होती है, अंतिम घड़ियां चली होती हैं, बुढ़ापे में बैठे होते हैं, फिर भी परिवार की फिक्र में पड़े। अपना जाने का समय आ गया है, दूसरों की चिंता में बैठे। अपना आखिरी समय गुरु के शरण में बिता देना चाहिए, गुरु की सेवा में बिता देना चाहिए। अगर शब्द नहीं भी सुनाई पड़ा है तो कम से कम गुरु की शरण में बिताए हुए वे लम्हे कुछ न कुछ तो फल अवश्य ही दे जाएंगे। ये अंतिम कुछ घड़ियां भी संसार में बिताओगे तो संसारिक तनाव ही लेकर जाओगे। कौन जानता है कि किस घड़ी उस सत्य की खबर लग जाए। इसलिए जब मौका मिले गुरु की शरण में अवश्य जाया करो, गुरु के पास गुरु की संगत में अवश्य बैठा करो, गुरु का सत्संग अवश्य सुना करो। जीवित सद्गुरु जो बख्शिश आप पर करता है उसकी खबर आपको तब लगती है जब आप अपने अंतस में उतरते हैं, जब आपको उस शब्द की खबर लगती है। इसलिए अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति का निरंतर अभ्यास करते रहो। निरंतर अभ्यास करोगे तो मन की खबर लग जाएगी कि मैं मन नहीं, अपने असल होने की खबर लग जाएगी। अभी आत्मा मन का ही एक हिस्सा बन चुकी है, क्योंकि आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। यह आत्मा मन के पंजे से आजाद नहीं हो सकती। जब तक मन आत्मा पर हावी हो रहा है और आत्मा मन के सामने लाचार है, और आत्मा तब तक लाचार ही रहती है जब तक इसे भीतर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता। जैसे ही आत्मा उस धुन से जुड़ती है, ये मन का साथ छोड़ने लगती है। जब तक उस धुन की खबर नहीं लगी तब तक आत्मा के पास मन का साथ देने के अलावा और कोई इशारा नहीं है। इसलिए हमें निरंतर भजन मन की करनी है ताकि हमें उस शब्द की खबर लगे और आत्मा उस शब्द से जुड़ सके और हमारा मन ठहर सके, हमारा मन स्थिर हो सके। मन सारी ताकत, भक्ति भाव सभी कुछ आत्मा से लेता है और फिर आत्मा को ही नीचे की तरफ खींचता है। मन अपनी सारी ताकत आत्मा से लेता है और अभी जो मौजूदा हालत हमारे मन की है, आत्मा कमजोर पड़ गई है, मन ज्यादा शक्तिशाली हो गया। त्रिकुटी तक ऐसा ही। एक बार जब आप मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं तब आत्मा मन पर हावी हो जाती, तब आत्मा मन से ज्यादा ताकतवर हो जाती, तब मन गुलाम बन जाता है और आत्मा इसके मालिक बन जाती। लेकिन अभी हमारा मन मालिक है और आत्मा गुलाम बनी बैठी है। मन के कारण आत्मा की धाराएं भी सारे शरीर में फैली हुई हैं। जब आप मन को शरीर में से समेट कर आंखों के पीछे टिका लेते हैं तब आप शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। लेकिन इस समय आपकी चेतना न केवल सारे शरीर में फैली हुई है बल्कि शरीर के 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में भी फैली हुई है। आपका मन केवल शरीर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में फैला है, संसार में फैला है, लोगों में फैला है, पदार्थों में फैला है। यह मन हमारा तब तक ही दुश्मन है जब तक यह हमारी आत्मा को नीचे की ओर खींच रहा है। मन और आत्मा की गांठ बंधी हुई है और शरीर में इनकी बैठक आंखों के पीछे है, जिसे तीसरा नेत्र या एक आंख कहा जाता है। यहीं से इंद्रियां हमें नीचे की ओर खींच रही हैं और मन का रुझान इंद्रियों में है। मन इंद्रियों का गुलाम बन गया है और मन की संगति लेने के कारण आत्मा मन की गुलाम बनी बैठी है।
इस तरह आत्मा भी इंद्रियों की गुलाम है। जब तक मन इंद्रियों के अधीन है, यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम भजन की सहायता से मन को इंद्रियों की ओर से हटाकर अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़ देते हैं, उस धुन के साथ जोड़ देते हैं, तो मन आत्मा को अपने साथ अपने ठिकाने त्रिकुटी की ओर खींचना शुरू कर देता है और इस तरह मन ही हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक बार जब मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है तो यह वहीं रह जाता है और आत्मा ऊपर जाकर परमात्मा में समाने के लिए आजाद हो जाती है। मन और इंद्रियों के विषय विकारों की मैल का पर्दा आत्मा पर पड़ा हुआ है। जब यह पर्दा आत्मा से उतर जाता है तो यह अपना निर्मल स्वरूप प्राप्त कर लेती है और वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। जैसे जैसे ध्यान शरीर से सिमटता जाता है, वैसे वैसे शरीर अपने आप निर्मल होता है, शांत हो जाता है। इस शरीर में कोई बुराई नहीं है। जब मन इंद्रियों के पीछे दौड़ता है तब हम शरीर को बुरा कहते हैं। जब हम मन को इंद्रियों से हटाकर तीसरे तिल में ले आते हैं तो वही शरीर निर्मल हो जाता है। इसलिए हमें पहले अपने शरीर को निर्मल करना है, फिर अपने मन को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़कर उसे निर्मल करना है। जब यह अपनी मंजिल यानी अपने घर पहुंच जाता है तो मन निर्मल हो जाता है। लेकिन जब तक यह मन आपको इंद्रियों की तरफ खींच रहा है, यह आपका दुश्मन है। जब मन इंद्रियों को छोड़कर अपने असली घर त्रिकुटी में, जो हमारे रूहानी सफर की दूसरी मंजिल है, वहां पहुंच जाता है, तब यह आपका दोस्त बन जाता है। इसलिए हमें इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलना है। जब मन अपने मूल स्रोत अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है, तभी आत्मा मन से आजाद हो सकती। इस अवस्था में आत्मा भी निर्मल हो जाती है, क्योंकि इस पर से मन की मैल के सारे गिलाफ उतर जाते हैं और जब इस पर गंदगी का एक कण भी नहीं रहता और यह बिल्कुल निर्मल हो जाती है, तो यह अपने अनादि प्रकाश से चमक उठती है और अपने आप वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है। इस तरह केवल भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा ही हम अपने शरीर, अपने मन तथा अपनी आत्मा को निर्मल कर सकते हैं। आत्मा मन के साथ के कारण ही दुख उठाती है। मन का साथ ना हो तो आत्मा को कोई दुख नहीं। जब आत्मा मन से अलग हो जाती है तो इसे कोई दुख नहीं रहता। लेकिन जब तक यह मन के साथ है तो यकीनन ही दुख होगा। जब तक आत्मा परमात्मा में न समा जाए, दुख समाप्त नहीं होता। आत्मा की अपने स्रोत की तरफ, उस परमात्मा की तरफ कुदरती कशिश है। इसे परमात्मा के पास जाने की तड़प हमेशा रहती है। इसे बिछोड़े का दुख हमेशा रहता है। लेकिन यह परमपिता को भूल गई है, क्योंकि इसने मन का साथ ले लिया है और मन इंद्रियों का गुलाम बन गया। आत्मा इंद्रियों की गुलाम बन जाने के कारण दुख भोगती है, यहाँ तक कि जब यह अपने निज घर की ओर जाना शुरू कर देती है तो भी बिछोड़े का दुख इसे हमेशा रहता है। मन भी दुखी है इंद्रियों का गुलाम होने के कारण, क्योंकि मन सुख और खुशी पाने के लिए इंद्रियों की तरफ दौड़ता है। लेकिन जब इसे इंद्रियों में भी सच्ची खुशी नहीं मिलती तो यह वापस दौड़ता है और बहुत परेशान होता है। सुख और शांति पाने के लिए यह इंद्रियों की ओर दौड़ता है, लेकिन इंद्रियों का गुलाम बनकर और ज्यादा दुखी होता है। इसलिए मन भी दुख उठा रहा है, क्योंकि आत्मा और मन दोनों शरीर में है, इसलिए शरीर भी दुख उठा रहा है। जब मन और आत्मा शरीर को छोड़ देते हैं तब शरीर को भी कोई दुख नहीं रहता। जब आत्मा और मन का साथ छूट जाता है तब मन को भी कोई दुख नहीं रहता। जब आत्मा वापस जाकर परमात्मा में समा जाती है तब आत्मा को भी कोई दुख नहीं रहता। तब शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है और आत्मा भी शांत हो जाती है। जब तक सब कुछ अपने अपने स्रोत में नहीं समा जाता तब तक हमेशा दुख ही उठाना पड़ता है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है। जब तक ये 5 तत्व उन 5 तत्वों में नहीं मिल जाते तब तक ये तत्व दुख उठाते हैं।
क्योंकि मन और आत्मा ने इन 5 तत्वों को अपने स्रोत से अलग किया हुआ है। उनके लिए भी यह दुख है। वे भी अपने स्रोत में वापस आ जाना चाहते हैं, तभी उनको शांति मिलेगी। इसलिए जब तक मन और आत्मा इस शरीर में है, यह शरीर दुख उठाता रहता है। जब मन और आत्मा शरीर से निकल जाते हैं, तब ये 5 तत्व भी वापस जाकर रचना के 5 तत्वों में समा जाते। तब शरीर को कोई दुख नहीं रहता। जब मन अपने स्रोत ब्रह्म में समा जाता है, तब मन को कोई दुख नहीं रहता। जब आत्मा अपने रचयिता उस परमात्मा में समा जाती है, तब आत्मा को भी कोई दुख नहीं रहता। हमें तो अपने स्रोत की तरफ लौट जाना है, लेकिन जिस तरफ हम यात्रा करते हैं उस तरफ हमारा स्रोत नहीं है। हम संसार की यात्रा करते हैं, बाहर की यात्रा करते हैं। हमारा असल स्रोत तो हमारे भीतर ही मौजूद है। जब तक हमारी यात्रा अंतर्मुखी नहीं होगी, तब तक हम उस स्रोत तक नहीं पहुंच सकते, अपनी असल मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, इस जीवन के असल मकसद को पूरा नहीं कर सकते। जब तक हम अपने स्रोत में जाकर नहीं समा जाते, तब तक हम भटकते ही रहेंगे, दुख ही उठाएंगे। इसलिए संत सद्गुरु हमें क्या उपदेश देते हैं? संत सद्गुरु हमें समझाते हैं कि अपने भीतर उतर जाओ, अपने अंतस में उतर जाओ। इस मन को बाहर मुखी से अंतर्मुखी करो। अंतर्मुखी करोगे, अंतर में उतरोगे, तो उस शब्द से जुड़ सकते हो। उस शब्द से जुड़कर ही पाप कर्मों का नाश हो सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा हो सकता है, आत्मा की खबर लग सकती है। अगर हमें वह शब्द सुनाई पड़ता, अगर हमें वह धुन सुनाई पड़ती, तो फिर हमें सद्गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हम सद्गुरु के पास जाते हैं इसी कारण से कि हमें वह धुन सुनाई नहीं पड़ती। हम सद्गुरु से नाम लेते हैं तो इस कारण, भजन सिमरन की युक्ति लेते हैं तो इस कारण कि हमें वह शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। उस शब्द से जुड़ने के लिए सद्गुरु से जुड़ना पड़ता है। उस शब्द से जुड़ने के लिए सद्गुरु से नाम लेना पड़ता है, भजन सिमरन की युक्ति लेनी पड़ती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम तो सोचते हैं सद्गुरु से नाम ले लिया, बस हमारा मकसद पूरा हो गया। सिमरन के शब्दों को ही शब्द समझ बैठे, उनसे ही अपनी लिप को जोड़ लेना चाहिए। उस धुनात्मक शब्द तक पहुंचते ही नहीं है, वर्णात्मक शब्द पर ही खड़े हो गए हैं, वहीं पर अपने को टिकाए बैठे हैं, अटकाए बैठे। जब तक उस धुनात्मक शब्द से नहीं जुड़ोगे, तब तक अपना इस जामे में आने का मकसद पूरा नहीं कर सकोगे। तब फिर भजन सिमरन की युक्ति भी तुम्हारे किस काम की नहीं आएगी। काम की तो होगी, लेकिन तुम कहोगे मेरे तो किसी काम नहीं आई, मुझे तो कोई शब्द सुनाई नहीं पड़ा, मुझे तो कोई खास अनुभव हुआ नहीं। तब तक अनुभव नहीं होता जब तक आप उस धुनात्मक शब्द से नहीं जुड़ते। जब तक आप वर्णात्मक शब्दों में उलझे हैं, कोई अनुभव नहीं हो सकता। सिमरन के शब्द तो मन को एकाग्र करने के लिए, यह जो मन इंद्रियों में फैला हुआ है, इसे तीसरे तिल पर, इसके असल स्थान त्रिकुटी पर फिर से एकाग्र कर देने के लिए। जब तक मन फैला हुआ है, तब तक हमारा ख्याल भीतर नहीं टिक सकता। इसलिए हमें सिमरन करना है ताकि मन अपने स्थान पर टिक सके। फिर उस इकट्ठे हुए ख्याल से हमें उस धुन को सुनने का प्रयास करना है। धुन हमारे भीतर गूंज ही रही है। जैसे ही हमारे भीतर विचारों का कोलाहल शांत होगा, मन का कोलाहल शांत होगा, वह सुनाई पड़ जाएगी। इसलिए हम उस धुन को प्रकट करने के लिए उसे सुनने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि वह गूंज ही रही है, मात्र विचारों के कोलाहल के कारण दब जाती है, सुनाई नहीं पड़ती। जब हम पूरा ध्यान देकर उस धुन को सुनने का प्रयास करते हैं, तब एक क्षण आता है जब मन से हमारा साथ छूट जाता है, कल्पनाओं विचारों से हमारा साथ छूट जाता है और हमें वह धुन सुनाई पड़ जाती है। एक बार यदि उस धुन से लिप जुड़ जाए, फिर वह धुन अपने आप ही खींचती ले जाती। फिर वह धुन अपने आप ही आत्मा का अनुभव करवा देती है, अपने आप ही परमात्मा में समा देती। लेकिन हमें उससे अपने ख्याल को जोड़ना है, उससे अपनी लिप जोड़नी है, उस धुन को सुनना है। वर्णात्मक शब्द से नहीं जुड़ना है, बल्कि धुनात्मक शब्द से जुड़ना है। इसलिए प्यारी साध संगत जी, निरंतर भजन सिमरन करते हैं। निरंतर भजन सिमरन करेंगे तब कहीं जाकर उस धुन से मिलाप हो सकता है।
निरंतर भजन सिमरन करेंगे तब कहीं जाकर यह फैला हुआ मन इकट्ठा हो सकता है। तब फिर उस धुन से मिलाप हो सकता है, आत्मा की खबर लग सकती है। भजन सिमरन करते समय यह स्मरण रखें, सिमरन मन द्वारा करना है, सिमरन जुबान द्वारा ही करते ना रह जाए। ऐसा ना हो जुबान सिमरन में लगी हो और भीतर मन विचारों में फंसा हो। बाहरी दुनिया से संबंधित किसी भी तरह के विचार को अपने किसी पिछले अनुभव, घटना या व्यक्ति से जुड़े किसी सोच को मन में नहीं आने देना। तीसरे तिल पर पूर्ण एकाग्रता प्राप्त करना ही हमारा असल उद्देश्य है। मन को इस केंद्र पर हर हालत में एकाग्र करना है, मन को पूरी तरह स्थिर करना है। इस आंतरिक केंद्र पर सद्गुरु के सिवा और किसी का ध्यान नहीं करना है। मन की बाकी सारी गतिविधियों पर रोक लगानी है, मन को बिल्कुल शांत करना है और इसे केंद्र पर ही टिकाना है। अगर कोई विचार उठता भी है तो वह सद्गुरु और इस केंद्र से संबंधित होना चाहिए। मन और आत्मा दोनों को पूरी तरह से इसी केंद्र पर एकाग्र करना है। ख्याल रखें, मन और आत्मा पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन उन्हें शरीर में समेटकर मस्तक के मध्य बिंदु पर लाना है और वहीं एकाग्र करना है। पहला जो कार्य साधक को करना है वह है पूर्ण एकाग्रता की प्राप्ति करना। इसकी तुलना में दुनिया में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इस क्रिया को, अभ्यास को सही ढंग से करने के लिए सद्गुरु हमें दीक्षा के समय उसकी पूरी जानकारी दे देते हैं। जैसा सद्गुरु ने हमें उपदेश दिया हो, जैसा अभ्यास करने की जानकारी दी हो, हमें गुरु के उपदेश अनुसार ही, उस जानकारी के अनुसार ही अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास शुरू करने से पहले शिष्य को पूर्ण विवेक के साथ अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए। उसका मन इस आध्यात्मिक अभ्यास के लिए पूरी तरह तैयार होना चाहिए। उसे पूरा विश्वास होना चाहिए कि वह सही रास्ते पर है, सही साधन अपना रहा है और वह इसी मार्ग का अनुसरण करना चाहता है। साथ ही अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास होना चाहिए। हर हालात में सद्गुरु का अनुसरण करने के लिए तैयार होना चाहिए। शिष्य को पूर्ण समर्पण भाव के साथ सद्गुरु का अनुसरण करना चाहिए। जब बाहरी दुनिया से ध्यान पूरी तरह हट जाता है, यानी जब हमारे भीतर से भी दुनिया का ध्यान हट जाता है, तो हम ध्यान को तीसरे तिल पर पूरी तरह टिकाकर उस पर एकाग्र करना शुरू करते हैं। मन और आत्मा की संपूर्ण शक्ति इस तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे हाथ और पैर सुन्न हो जाते हैं। हमें अपने प्राणों और शरीर के अस्तित्व का कोई आभास नहीं रहता। हम इन्हें भूल जाते हैं। जब ध्यान की हर किरण तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाती है और कोई भटकाने वाला विचार बाहर की ओर नहीं खींचता, तो साधक उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां उसे आंतरिक अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। इस अवस्था में आंतरिक अनुभव होना कुदरती और लाजमी है। वह कभी असफल नहीं हो सकता। पहले उसे प्रकाश की झलकें दिखाई देंगी या ध्वनि सुनाई देगी या फिर शब्द और प्रकाश एक साथ ही प्रकट हो सकते हैं, लेकिन वह चाहे कुछ भी देखे या सुने, उसे अपने मन को केंद्र से हटने नहीं देना। दूसरे शब्दों में, उसे किसी आवाज या दृश्य के पीछे कभी नहीं जाना। उन्हें केंद्र में आने दें। अगर केंद्र से ध्यान हट जाएगा तो न दृश्य दिखाई देंगे, न आवाजें सुनाई देंगी। धीरे धीरे जब चेतना शरीर से सिमटकर तीसरे तिल पर एकाग्र हो जाएगी, तो मन और आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। जब मनुष्य पूर्ण एकाग्रता प्राप्त कर लेता है, तो आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह 10वें द्वार को भेद कर अंदर प्रवेश करती है। यह द्वार सूक्ष्म शरीर में खुलता है। पहले पहले जीव इस द्वार से केवल उस पार झांकता है, परंतु धीरे धीरे वह पूरी तरह अपने शरीर को छोड़ देता है। तब वह एक नए लोक में कदम रखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। यह नया लोक सूक्ष्म जगत का उपमंडल है। यह हमारे लिए एक नया आयाम है। सिमरन के निरंतर अभ्यास द्वारा साधक ध्यान को अंदर टिकाने में सफल हो जाता है।
जब ध्यान भीतर टिक जाता है तो सिमरन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सिमरन का कार्य पूरा हो जाता है। अब सिमरन की जरूरत नहीं रह जाती। तब फिर सद्गुरु का स्वरूप सदा उसके साथ रहता है और वह निरंतर उनके दर्शनों में मगन रहता है। इसे ध्यान कहते हैं। इससे शिष्य के अंदर अपार प्रेम जागृत हो जाता है। यह पूर्ण ध्यान और एकाग्रता की अवस्था सिमरन से अधिक प्रभावशाली है। शिष्य को जब भी सद्गुरु के दर्शनों का अवसर मिले तो उसे सद्गुरु के स्वरूप और विशेष रूप से उनकी आंखों पर ध्यान टिकाना चाहिए। यदि शिष्य लगातार एकटक सद्गुरु की आंखों में ध्यान लगाए रखता है तो वह महसूस करता है कि अन्य साधनों की बजाय ध्यान द्वारा वह आंतरिक तरक्की जल्दी कर सकता है। देह स्वरूप में सद्गुरु की मौजूदगी में रहने का यह सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए हमें निरंतर सिमरन और ध्यान करना चाहिए। जब आप निरंतर भजन सिमरन करेंगे तो आपको आपके भीतर की ज्योत का दर्शन होने लगेगा, भीतर के प्रकाश का अनुभव होने लगेगा, भीतर के शून्य का अनुभव होने लगेगा। उस शून्य में जो संगीत प्रकट होता है, जो नाद प्रकट होता है, फिर आपको उसका भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा। मन तो भटकाएगा ही, मन तो प्रयास करेगा ही कि भजन बंदगी ना बन पाए। इसलिए जब भी भजन बंदगी में बैठोगे मन कई तरह की अटकलें लगाएगा। मन को भीतर ठहराना होगा, थोड़ा साहस तो करना होगा, थोड़ी हिम्मत तो करनी होगी। भजन बंदगी के समय हमारा मन ज़्यादा उपद्रव खड़ा ना करे। इसके लिए हमें चाहिए कि हम भजन सिमरन में बैठने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले आधा घंटा पहले हम कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लें, हम कोई सत्संग सुन लें, जिसके द्वारा हमारा मन स्थिर हो जाएगा, संसारिक विचारों की तरफ से हमारा ख्याल निकल जाएगा, हमारे भीतर गुरु की याद बनने लगेगी। यदि हम संसारिक शक्लों को लेकर ही ध्यान में बैठ जाएंगे तो ध्यान के समय भी वे संसारिक शक्लें ही हमारी आंखों के सामने आती रहेंगी। यदि हम संसारिक समस्याओं को लेकर ही ध्यान में बैठ जाएंगे, भजन बंदगी में बैठ जाएंगे, तो वे संसारिक समस्याएं ही हमारी आंखों के सामने आती रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना है, हमें भजन बंदगी में बैठने से आधा घंटा पहले कोई सत्संग सुन लेना है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ लेनी, ताकि जो हमारा मन संसारिक परेशानियों, संसारिक शक्लों में उलझा हुआ था, वह कुछ समय के लिए गुरु की तरफ मुड़ सके, कुछ समय के लिए शांत हो सके, कुछ समय के लिए संसारिक आपाधापी से परे हो सके। आध्यात्मिक पुस्तकें आपको बड़ी सहायता प्रदान करती हैं। सत्संग सुनना भजन बंदगी में बैठने से पहले आपको बड़ी सहायता प्रदान करता है। स्मरण यह रहे कि मात्र आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ लेने से, मात्र सत्संग सुन लेने से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, हमारी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति तो तभी होती है जब हम निरंतर भजन बंदगी करते हैं, निरंतर ध्यान में बैठते हैं, क्योंकि मुक्ति होगी शब्द से जुड़कर, भीतर गूंजते नाद से जुड़कर। और भीतर गूंजता नाद, भीतर गूंजता शब्द कब सुनाई पड़ेगा? जब हम भजन बंदगी द्वारा विचारों की परतों को हटा लेंगे, अपने मन के पर्दे को हटा लेंगे। मन के पर्दे के कारण भीतर जो दिया जगा हुआ है उसका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। मन के कोलाहल के कारण जो शब्द भीतर गूंज रहा है उसकी ध्वनि हम तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमें निरंतर भजन सिमरन करते रहना है, ताकि हम मन से परे हो सकें और हमें सत्य की खबर लग सके, उस शब्द की खबर लग सके, और हम भी उस शब्द से मिलाप करके उस परमात्मा में समा जाएं। हम भी शब्द से मिलाप करके उस प्रकाश के दर्शन कर सकें, अपने भीतर उस सद्गुरु के दर्शन कर सकें। हमारे अभ्यास द्वारा ही हमें फल की उपलब्धि होती है। यदि हम अभ्यास नहीं कर रहे तो फिर हमें फल की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए हमें आलस से नहीं करना चाहिए, हमें निरंतर समय निकाल कर भजन बंदगी में बैठना चाहिए। कोई अन्य सेवा हम गुरु की कर सकें या ना कर सकें, पर यदि भजन बंदगी की सेवा हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तो गुरु हमारी सेवा से बड़ा प्रसन्न होता है।
फिर गुरु का भी हृदय गदगद होता है कि हमने गुरु के उपदेश अनुसार चलकर अपने भीतर उस शब्द से मिलाप कर लिया। गुरु हमें जन्म मरण के चक्कर में फंसा हुआ देखकर बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि उस जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहकर हम दुख ही भोगते। गुरु चाहता है कि हम भी आनंदित हो जाएं। गुरु चाहता है हम भी सदा के लिए सुखी हो जाएं। सदा के लिए आनंदित होने का, सदा के लिए सुखी होने का क्या मार्ग है? अपने ही भीतर उतर जाना, निरंतर भजन बंदगी करना, निरंतर ध्यान में बैठना। प्यारी साध संगत जी, जैसा आपके गुरु महाराज ने आपको अभ्यास समझाया हो, निरंतर वैसा अभ्यास करते रहें। निरंतर ध्यान में बैठें, निरंतर भजन बंदगी में बैठें। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। राधा स्वामी जी।